बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एनजी कॉन एकेडमी ईटा गाइडलाइन। इससे पहले के लेक्चर में हमने ब्रायोफाइट के जनरल कैरेक्टर्स और उसका लाइफ साइकिल डिस्कस किया था। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट्स लैंड एडाप्टेशन। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो आपने ये याद करनी है कि ये पहले एक्वेटिक थे और अब ये लैंड के ऊपर है। तो जब ये लैंड के ऊपर आए तो कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो इन्होंने फेस किए और फिर इन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन, इनकी एडाप्टेशन जो है ये कैसे हुई। गौर से देखें, द फर्स्ट प्रॉब्लम जो इनको थी दैट इज डिहाइड्रेशन। तो इसके लिए यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इनकी मल्टी सेलुलर बॉडी, और इस मल्टी सेलुलर बॉडी में होती है वाटर कंजर्वेशन। अब ये वाटर कंजर्वेशन इन्होंने कैसे की, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिश करें कि इस लेक्चर में आप मेरी बातों के ऊपर फोकस करें और इसको गौर से सुनें, और साथ साथ जो मैं लिख रहा हूँ वो मैं मेन हिंट्स लिखूँगा ताकि एमसीक्यूज़ में आपको हेल्प दे। अच्छा, मल्टी सेलुलर बॉडी जो है इसको पहले प्रॉब्लम क्या आई? द फर्स्ट प्रॉब्लम विच दे वर फेसिंग दैट इज डिहाइड्रेशन। और ये डिहाइड्रेशन किस वजह से थी? दिस डिहाइड्रेशन इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ एवापोरेशन। इससे एवापोरेशन ऑफ वाटर हो रहा है, ठीक है। अब गौर करें इस बात की तरफ, जब एवापोरेशन ज़्यादा होगी, डिहाइड्रेशन ज़्यादा होगी, तो ये तो ड्राई हो जाएंगे। मतलब देखिए, जब ये लैंड पे आए तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो इस डिहाइड्रेशन की वजह से ये ड्राई हो जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए द वेरी फर्स्ट थिंग जो इन्होंने अडॉप्ट की वो क्या है? दैट इज डेवलपमेंट ऑफ अ क्यूटिकल। क्यूटिकल, और आप कह सकते हैं वैक्सी लेयर की डेवलपमेंट इसमें हुई, और इससे रेट ऑफ डिहाइड्रेशन जो है वो क्या हो गया? कम हो गया। तो फर्स्ट प्रॉब्लम, इन्होंने वैक्सी वाटरप्रूफ लेयर जो है, क्यूटिकल जिसको कहते हैं, जो क्यूटीन से बना होता है, क्यूटीन से, ये इसके एपिडर्मस पे आ गया। एपिडर्मस पे ये डेवलप हुआ और इसकी वजह से रेट ऑफ डिहाइड्रेशन जो है वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। जब रेट ऑफ डिहाइड्रेशन डिक्रीज होगा तो इसमें वाटर जो है वो क्या हो जाएगा? कंजर्व हो जाएगा। वाटर इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम जो इन्होंने फेस किया और इसके लिए ये एडाप्टेशन की। सेकंड एडाप्टेशन ऐसी क्या है जिसकी वजह से ये लैंड पे एडॉप्टेड है? द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस? इसका बेनिफिट क्या होगा? याद रखिए, एडाप्टेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सक्सेसफुल लाइफ साइकिल। अब कार्बन डाइऑक्साइड का रोल इसमें क्या है? जितना कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एब्जॉर्ब होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज्यादा होगा, इस मोर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से मोर फोटोसिंथेसिस होगा, और इसकी नरिशमेंट होगी फोटोसिंथेसिस की वजह से। तो इसलिए ये लैंड के ऊपर क्या होंगे? एडॉप्ट होंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्प्शन में आप ये याद रखिए कि ये वेट सरफेस पे इसकी एब्जॉर्प्शन होती है, और इससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा होता है फोटोसिंथेसिस, और इस फोटोसिंथेसिस की वजह से ये फिर इसका लाइफ साइकिल सक्सेसफुल लाइफ साइकिल होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, ये हमारे पास है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अच्छा, वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए इन्होंने क्या किया? वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पे इन्होंने डेवलप किए राइजाइड्स, क्योंकि इसमें रूट्स, स्टेम और लीव्स ये तो ट्रू नहीं है। तो मल्टी सेलुलर राइजाइड्स इन्होंने डेवलप किए, और इन राइजाइड्स की वजह से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, और जब ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा तो फिर इसमें हमारे पास सक्सेसफुल लाइफ साइकिल होगा, और मोर फोटोसिंथेसिस जो है ये भी होगी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़
हेट्रोगेमी। अच्छा, हेट्रोगेमी क्या है, किसको कहते हैं और इसका फ़ायदा क्या होगा? हेट्रोगेमी जो हमारे पास है, हेट्रोगेमी असल में कहा जाता है टू डिफरेंट gametes, two different gametes. What is the benefit of these two different gametes? याद रखिए, इसमें स्पर्म स्मॉल है और इसका जो एग है वो लार्ज है और इस एग के अंदर फूड होता है। तो हेट्रोगेमस कंडीशन में पहली बात तो ये है कि स्पर्म सक्सेसफुली एग को फर्टिलाइज कर पाएगा, और दूसरी बात इसमें यह है कि इस एग के अंदर फूड स्टोर फॉर्म में है, तो वो फूड जो है ये इस जाइगोट की और फिर इसके बाद एम्ब्रियो की नरिशमेंट करता है। तो जब इसकी नरिशमेंट होगी तो लाइफ साइकिल सक्सेसफुल लाइफ साइकिल होगा, और जितना सक्सेसफुल लाइफ साइकिल होगा इनकी एडाप्टेशन होगी लैंड के ऊपर। क्लियर हो गई ये बात? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ गेमीट्स। प्रोटेक्शन ऑफ गेमीट्स। अच्छा, गेमीट्स की प्रोटेक्शन लैंड एडाप्टेशन में कैसे हेल्प करती है? एक तो आप पहले याद रखिए कि स्पर्म जो है दिस इज प्रोटेक्टेड बाय मल्टी सेलुलर एंथ्रीडियम, एंड एग जो है दिस इज प्रोटेक्टेड बाय मल्टी सेलुलर आर्चिगोनियम। तो ये दो चीज़ें हैं, मल्टी सेलुलर एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम। अब याद रखें, अगर ये प्रोटेक्टेड होंगे तो लाइफ साइकिल सक्सेसफुल होगा। सिंपल सी बात है, अगर एक चीज़ प्रोटेक्टेड है तो सक्सेसफुल लाइफ साइकिल, और अगर प्रोटेक्टेड नहीं है तो वो डिस्पर्स हो सकता है, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, गेमीट्स अगर प्रोटेक्टेड होंगे, स्पर्म इज प्रोटेक्टेड बाय एंथ्रीडियम एंड एग इज प्रोटेक्टेड बाय आर्चिगोनियम, तो इसमें लाइफ साइकिल जो है वो क्या होगी, सक्सेसफुल लाइफ साइकिल होगी। अनदर थिंग इज एम्ब्रियो फॉर्मेशन। इसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, एम्ब्रियो फॉर्मेशन के साथ साथ ये एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड भी है। कौन इसको प्रोटेक्ट करता है और नरिश करता है? प्रोटेक्टेड एंड नरिश बाय फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब वो भी हमारे पास क्या है, आर्चिगोनियम है। सिंपल हो गई बात। अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यूज में कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन तो हो रही है, क्या ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथ्रीड आर्चिगोनियम के अंदर हो रही है या बाहर? तो ये इसके अंदर होती है। एंड फॉर विच पर्पस दिस इज इनसाइड? दिस इज बिकॉज ऑफ नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन, स्पेशली नरिशमेंट, क्योंकि उस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर फूड होता है, और वो फूड जो है स्टोर फूड, ये इसमें क्या करता है, ये इसको नरिश करता है और इसकी ग्रोथ होती है। एंड द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। इसमें अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन होती है, और ये मैं इससे पहले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि व्हेन सेक्सुअल इज फॉलोड बाय asexual and when asexual is again followed by sexual, this is called process of alternation of generation। तो दोनों हमारे पास सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्टेप्स जो हैं रिप्रोडक्शन जो है वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं, और इससे सक्सेसफुल लाइफ साइकिल होती है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है यूजेस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो वो आप बुक उठा के पेज नंबर 191 पे जो ब्रायोफाइट के यूजेस हैं उसको आप याद कर लें, इससे भी कहीं पे एमसीक्यूज आ सकता है। अच्छा, लैंड एडाप्टेशन में आपने क्या याद करना है? एक तो ये स्टेप्स याद करें, विच स्टेप इज इन्वॉल्व, विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन लैंड एडाप्टेशन, एक ये याद करें। और दूसरा आप ये याद करें जो इसमें मैंने मेन पॉइंट्स आपको बताए हैं, जो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व क्यूटिकल की वजह से किया, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, राइजाइड से वाटर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, और हेट्रोगेमी से वो उसकी स्पर्म एग की आइडेंटिफिकेशन आसानी से करेगा, और एग के अंदर फूड होता है, और प्रोटेक्टेड गेमीट से सक्सेसफुल लाइफ साइकिल होगा। एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड एंड नरिश बाय फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड देन द प्रोसेस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ generation. This is all about bryophytes, and in the next lecture we are going to talk about
another very important topic, that is tracheophytes and its subphylums.